हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना। पहले 2 वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट का रूप में डायगोनल एलिमेंट्स जो हो इक्वल हों, अदर एलिमेंट्स आपस में इक्वल हों, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हमने बहुत ही बहुत आसान तरीके से हमने सीखा कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि इसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो कब होती है। आप कैसे जानेंगे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होगा। तो 4 से 5 तरीके हैं जिससे हम आसानी से जान जाते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होगा कि नहीं होगा। आइए इसमें 2 तरीकों को आज हम बताएंगे। पहला, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का जो आपका रो या कॉलम मिनिमम 2 रोज या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं, क्या है, आइडेंटिकल हैं, सेम हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होता है ज़ीरो होता है। जैसे हमने कहा ए, यह आपका हम जो लिख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए थर्ड कॉलम थर्ड रो में। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे 2 आपके रो हैं आइडेंटिकल हैं, सेम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो आपके वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट का वह क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। या ऐसे भी हो सकता है ABC, ये आपका ABC, यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए थर्ड कॉलम थर्ड रो में। यहाँ पे देखिए ABC, ये दोनों जो आपके रो हैं वो क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। रो वाइज हो या तो कॉलम वाइज, मिनिमम 2 होना चाहिए। 3 हो गया तब भी कोई बात नहीं, कम से कम 2 होने चाहिए। अगर इसी को हम कॉलम वाइज लिखें तो आपका ऐसे हो जाएगा ABC, यहाँ पे थर्ड में आपका जो कॉलम है यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं। थर्ड कॉलम में जैसे 1 2 3 हम कर दिए तो उससे कोई वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। मिनिमम क्या होना चाहिए, 2 रो या 2 कॉलम क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आइडेंटिकल हो गया है, सेम हो गया है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। आपको सवाल डायरेक्ट ऐसा नहीं देगा कि आप आइडेंटिकल जान जाएंगे, आपको बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आइडेंटिकल है कि नहीं है। और दूसरा आपका है, अगर किसी भी आपका जो आपके सामने आता है डिटर्मिनेंट में अगर मिनिमम किसी रो या कॉलम के ईच एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। जैसे हमने कहा, मान लीजिए यहाँ पर इसका 0 0 0 1 2 3 3 4 5, ठीक है। अब इसका आपसे वैल्यू पूछा जाए क्या होगा, तो ज़ीरो होगा, क्योंकि एक जो आपका यहाँ पे जो आपका कॉलम है क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। मिनिमम 1 कॉलम अगर ज़ीरो हो गया तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। इन दोनों पर हम आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। आप बहुत ही आसान तरीके से हल कर देंगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि सवाल ऐसे करके आपसे पूछे जाएगा, ठीक है। आपको सवाल को बनाना पड़ेगा इस रूप में। तो चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। देखिए आपके सामने है 15 नंबर का क्वेश्चन। 14 तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं 2 वीडियो में, ये 15 है। देखिए आपके सामने सवाल है 1 1 1 ABC B+C C+A A+B। ये देखिए 1990 में प्रश्न में पूछा भी है किसी एग्ज़ाम में। तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले चूँकि ABC जो भी इसमें यूज़ हुआ है उसके बारे में प्रश्न में कुछ नहीं कहा है, तो आप स्वतंत्र हैं उसके जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करने के लिए। चलिए हम पुट कर देते हैं A = B = C = 1। इस तरह पुट करना आपको हमने पहले भी बता दिया है, सेकेंड वीडियो में हमने बताया था। यहाँ पे B = हो जाएगा, तो जैसे करेंगे तो यह डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 1 1। ABC आपस में इक्वल है, उसके =1 है, तो 1 1 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 2 2। तो यहाँ पे देखिए 2 जो आपके कॉलम है वह क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। 2 कॉलम आपके यह और यह क्या हो गए, सेम हो गए, आइडेंटिकल हो गए हैं। ऐसे देखिए, चाहे आप ऐसे भी देखिए तब भी सेम हो गए हैं, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये प्रश्न पूछा है उस वहाँ के एंट्रेंस एग्ज़ामों में। तो चलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम A =
ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो उनके जगह पे बी सी इक्वल टू 1 करेंगे तो आपका 1 पर 4 पावर हो जाएगा। 4 पावर होने का मतलब 1 ही रहेगा, तो 1 1 1 बी सी है तो यह ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर होगा और उसके जगह पर 1 है तभी क्या हो जाएगा 1 1 1। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू, आप पुट जब करेंगे तो क्या होगा 2a उसके ए की जगह पर 1 कर देंगे तो ये 2 2 हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या हो गया आइडेंटिकल हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो 0 ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब हो गया नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 17 है। यहाँ पे फिर पुट कर दीजिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1। तो आपका जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 1 1 1 1 1, यह हो जाएगा आपका, आपस में इक्वल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा, 1 की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, 0 0। तो देखिए फिर आपका ये आपके आइडेंटिकल हैं या उस तरह से ये देखिए 0 हो गया। कम से कम हमने बताया था आपको किसी भी एक रो, ठीक है, किसी भी एक रो एक या एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0 हो जाए तब भी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए, फिर आप पुट कर दीजिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पुट करेंगे ए इक्वल टू बी करने से ही आपको क्या प्राप्त हो जा रहा है 0। क्या प्राप्त हो जा रहा है 0। देखिए इसका ईच एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट क्या हो गया है 0 हो गया है, तो ये वैसे ही डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। आइडेंटिकल वाला कंडीशन लगाया तो आइडेंटिकल भी हो गया है, और कम से कम एक रो या एक कॉलम 0 होना चाहिए, वह भी है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। यह रहा आपका प्रश्न नंबर 19। बढ़िया प्रश्न है यह। चलिए यहाँ पे भी पुट कर दीजिए x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। जैसे ही पुट करेंगे आपका जो डिटर्मिनेंट बनकर आएगा वह क्या होगा, तो यहाँ से देखिए log x log x यह क्या हो जाएगा log 2x हो जाएगा आपका log 2x log 2x log 2x आपका फिर क्या हो जाएगा log 3x log, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है लेकिन आप साउंड सुन रहे हैं, log 3x यह भी हो जाएगा, यह भी 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप ध्यान से देखिए अगर यहाँ से हम इस वाले फर्स्ट वाले रो से, फर्स्ट वाला जो रो है वहाँ से अगर हम log x को कॉमन कर लें, क्या कर लें log x को कॉमन कर लें, बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा 1 1 1 हो जाएगा। क्या होगा आपका 1 1। यहाँ से अगर log 2x कॉमन कर लें, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम का एलिमेंट अगर सेम है तो उसको हम बाहर कर सकते हैं, तो यहाँ से कर लें, तो फिर यहाँ से आपका क्या बचेगा 1 1 1। यहाँ से इसको भी कॉमन कर लेते, यहाँ पे भी 1 1 1 ही बचेगा। इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आपका हो गया 1 1 1 1 1 1 1 1। तो यहाँ मिनिमम 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होना चाहिए, तो इसलिए यह भी और यह दोनों क्या हो गए सेम, इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई 0। आप इसको अदर जो मेथड उससे लगाएंगे तो आप सोच सकते हैं कितना टाइम लगेगा, तो क्योंकि मैथ में आपको जानते हैं बहुत कम टाइम में प्रश्नों को हल करना होता है, हमारे पास चुनौती होती है, नहीं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न कह रहा है यदि ठीक डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो देन ए बी सी, तो बताइए ए बी सी क्या है, ए पी में है, जी पी में है कि एच पी में। जो भी हम आपके सामने प्रश्न रख रहे हैं कहीं ना कहीं पूछे हुए प्रश्न है। यह भी देखिए आपका टीजीटी या पीजीटी में पूछा है, AIEEE में भी ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, तो चूँकि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है
तो इससे ये कन्फर्म है इसका कोई भी मिनिमम 2 रो या 2 कॉलम या तो आइडेंटिकल होंगे, क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, या इसका कोई भी एक रो या एक कॉलम, ठीक है, 1 रो या 1 कॉलम कि ईच एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो अगर हम मान लें कि यह जो आपका जो कॉलम है इसके एलिमेंट क्या है, 0, क्योंकि एक 0 दिया है इस कॉलम में तो हम 2 0 मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब यह हुआ ए अल्फ़ा प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आप ज्ञात करिए तो आएगा माइनस बी अपान ए, ये आपका आ जाएगा। इस वाले से हमने ज्ञात कर लिया, अब इस वाले से भी ज्ञात करिए, इसको भी 0 करिए तो क्या हो जाएगा, बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से बताइए अल्फ़ा इक्वल टू क्या आएगा, माइनस सी अपान ए। यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू यह निकला है, यहाँ से यह निकला है, तो दोनों अल्फ़ा इक्वल है तो यह बराबर हो जाएगा माइनस बी अपान ए। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगा माइनस सी अपान बी। चलिए यहाँ से क्या आया है, माइनस बी अपान ए। अब यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये आ जाएगा, या ये रेशियो है। तो आप जानते हैं किसका कंडीशन, ये आपका जीपी का कंडीशन है, तो ये आपका हो जाएगा जीपी। तो देखिए हम लोग सवाल को कितने आसान तरीके से बहुत कम टाइम में हम सॉल्व कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो इतना भी समय नहीं लगेगा। तो चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में एक नए तरीके से, चूँकि डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का अभी हम 2 तरीका बताएं आपको, जब उसकी वैल्यू 0 होगी तो हम कैसे जानेंगे। अगले वीडियो में फिर अब नए तरीके से हम बताएंगे आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कब होगा।